Jai Hind students. So students, we were reading decimals and right now the time is to start the exercise question. So let's start with exercise 3A. So the first question that comes to your screen is convert each of the following into a fraction in its simplest form. मीन्स इसमें करना क्या है कि जितने भी फ्रैक्शन होंगे उनको हमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. मीन्स कि उन्हें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में. पहले डेसिमल से कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, ठीक है. फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद अगर वो कैंसिल हो रहे होंगे तो वील कैंसिल इट. ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग ऑलरेडी कल कर चुके हैं. सो लेट्स मूव. सो स्टूडेंट्स, जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 0.8 को कन्वर्ट करना है. वी हैव टू कन्वर्ट दिस 0.8. सो दिस 0.8 कैन बी रिटन एज 8/10. अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने बताया था 8/10 क्यों करते हैं. स्टूडेंट्स, मैंने ये बताया कि आपको जो भी न्यूमरेटर में नंबर लिखा हुआ उसको एज इट इज़ लिखना है विदाउट एनी डेसिमल, ठीक है. तो नंबर न्यूमरेटर में 8 है और मैंने डेसिमल रिमूव करके इसको सिंपली 8 लिख दिया, ठीक है. देन आफ्टर डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, एक बार 1 टाइम जो है 1 लिखते हैं, यानी एक सिंगल टाइम जो है 1 लिखते हैं. उसके बाद जितने डिजिट्स तक होते हैं डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स के 0 लगा देते हैं. जैसे मैं कहते हैं इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं. इस क्वेश्चन में जहाँ पे मैंने अभी इनसर्कल किया है यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, तो बच्चों आप बताओगे कि सर पॉइंट के बाद तो बस एक ही डिजिट है 8. तो अगर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है 8 तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 के बाद एक सिंगल 0 लगा देंगे. क्लियर. चलो फिर उसके बाद आगे क्या होता है, आगे होता है कि 8/10 को हम लोग फर्दर कैंसिल आउट करेंगे. कैसे कैंसिल करेंगे, we'll divide 8 by 4 by 2 and 5. ओके, लाइक दिस कि 8 को अगर डिवाइड करना है और 10 को डिवाइड करना आपस में तो 2 4 8 चला जाएगा और 2 5 10 चला जाएगा, ठीक है. मीन्स कैंसिल हो जाएगा. सो फाइनली ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया क्या, 4/5. नेक्स्ट है 0.75. तो स्टूडेंट्स ये बहुत ईजी है, तो ईजी वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसे आपको कंप्लीट करके रखना है और कॉपी स्कूल में आके चेक करानी है. आप आ जाओ, आपके फादर आ जाए, मदर आ जाए, कोई भी गार्जियन आ जाए, ठीक है. नेक्स्ट है 0.06. ये भी सिमिलरली हो जाएगा, ये आपको फिनिश करना है. जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ अभी, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है मैं आपको समझा देता हूँ. वो ये है कि 0.285. सिमिलरली डेसिमल हटा के हमने ऊपर लिख दिया न्यूमरेटर में 285, ठीक. हमने न्यूमरेटर में लिख दिया 285 एज इट इज़ 285. देन आफ्टर 1 लिखेंगे. देखो मैंने यहाँ पे एक 1 लिखा है ना. फिर उसके बाद डिजिट्स कितने हैं यहाँ पे डेसिमल के बाद, 3 डिजिट्स हैं. क्योंकि 3 डिजिट्स हैं दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे 3 zeros लगा दिए. सो एट द एंड आपको ये समझ में आया कि 285/1000 इसको कन्वर्ट करके लिखा जाएगा फ्रैक्शन के फॉर्म में. लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाइड करना है. तो देखो 285 और 1000 में एक चीज़ तो सिमिलर हो गया कि ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड होता है, ठीक है. क्यों 5 से डिवाइड होता है, क्योंकि एंडिंग में यूनिट डिजिट पे 5 या 0 होना चाहिए. तो न्यूमरेटर में 5 है और डिनोमिनेटर में 0 है. तो जब डिवाइड करने के तो पता चला भाई 5 5 28 और नहीं 5 5 25, रिमाइंडर 3 आएगा, 5 7 35 टाइम्स में चला जाएगा. नेक्स्ट आता है 1000. इसको तो 5 से डिवाइड करना होगा तो 5/1000 जब करेंगे तो ये 200 टाइम्स में ये चला जाएगा, ठीक. सो एट द एंड व्हाट यू गॉट कि 57/200 आपका फाइनल आंसर है. आई होप दैट इट्स डन. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग कम्स टू योर स्क्रीन. So the next thing that comes to your screen is define mixed fraction. Mixed fraction का definition जानना है. So students, mixed fraction का definition जानने के लिए what you should do, you should understand one thing कि mixed fraction का समझने के लिए सबसे पहले we should know what is an improper fraction. देखो मैंने यहाँ पे इसलिए इसको समझाने की कोशिश की है कि in order to understand mixed fraction we should first know what is improper fraction. Clear? So the fractions whose numerator is greater than denominator are called improper fraction. जिसके न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे देखो मैंने लिखा 25/8 है ना. एग्जाम्पल नंबर 1 देखो है ना 25/8. तो इसमें वी हैव दिस 25 greater than 8. This 25 is greater than 8.
Similarly 7 is greater than 3 and similarly 11 is greater than 2. तो ये है पहचान एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की. अब अगर जब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ चुका है तो मैं इसको बताता हूँ कि इसे फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सो नाउ दीज फ्रैक्शन मस्ट बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस इन अ वे. देखो कैसे करते हैं. एग्जैक्टली में जो फ्रैक्शन आपके सामने लिखा रहता है वो होता है 25/8. क्लियर. सो 25/8 को हमने क्या किया कि सिंपली डिवीजन प्रोसेस से डिवीजन किया. जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 8 3 24 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, वो 1 आएगा. ध्यान से देखो, 8 3 24 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा. सो इसका जो पैटर्न होता है लिखने का ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, फोकस हियर. जहाँ पे मैं भी इन सर्कल किया हूँ, फोकस करो. जो पैटर्न ये होता है कि डिवीजन के प्रोसेस में जहाँ पे क्वोशंट है, सॉरी सबसे पहले क्वोशंट यहाँ लिखेंगे, फिर रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, डिवाइज़र लिखेंगे. मैं फिर से बता रहा हूँ, मिड में क्वोशंट लिखेंगे, टॉप पे रिमाइंडर लिखेंगे और बॉटम में डिवाइज़र लिखेंगे. जैसे इस 25/8 के डिवीजन प्रोसेस में क्वोशंट क्या है, आप कहोगे सर 3 है, तो देखो मैंने 3 को यहाँ पे इसमें मिडिल में लिखा कि नहीं लिखा. सिमिलरली रिमाइंडर क्या है, 1 है, तो देखो मैंने रिमाइंडर को यहाँ पे टॉप पे लिखा. वेट अ मिनट, रिमाइंडर को देखो मैंने यहाँ पे टॉप पे लिखा. सिमिलरली डिवाइज़र लास्ट में होता है, तो डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र 8 है, उन्होंने इसलिए डिवाइज़र को बॉटम में लिख दिया है. ठीक है, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा. वेरी गुड. सो लेट्स मूव. कन्वर्ट करना तो सीख गए ना बच्चों, चलो आगे देखते हैं. अगर कन्वर्ट करना सीख गए हो सो एक काम करो कि वीडियो को पॉज करो फॉर अ सेकेंड और पॉज करके ये जो 7/3 इसको कन्वर्ट करके देखो. ठीक है, अगर पॉज करके देख चुके हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे करना है. ऐसे 7/3 में 7 को 3 से डिवाइड करना है. यहाँ पे 7 को 3 से डिवाइड करना है यहाँ पे. तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो डिवीज़न प्रोसेस किया है और डिवीज़न प्रोसेस में अगर आप फोकस करोगे, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 3 2 6 टाइम्स जाएगा. क्लियर, 3 2 6 टाइम्स जाएगा. 6 टाइम्स के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा. और अब रिमाइंडर 1 आ चुका तो यू नो द पैटर्न. क्वोशंट मिड में रहेगा, क्वोशंट क्या है, 2 है. फिर उसके बाद रिमाइंडर टॉप पे रहेगा और जो डिवाइज़र है वो बॉटम पे रहेगा. क्लियर हो गया. तो जो फाइनल आंसर हमारा फिक्स मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 होल 1/3. अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करते हैं, इसको बोलते क्या हैं. So whenever we write these write a fraction into a mixed fraction, we call it as we call it in a way कि 2 whole 1/3. Clear? 2 whole 1/3. ठीक है, 2 whole 1/3. जो नंबर मिड में लिखा होगा उसको होल करके बोलेंगे 2 होल, और जो नंबर आपका प्रॉपर डिवाइड नहीं हुआ है, मीन्स रिमाइंडर और डिवाइज़र, उसको हम लोग सीधे फ्रैक्शन के टर्म में बोलेंगे. क्लियर हो रहा है? आई होप कि क्लियर हो रहा होगा सबको. सो लेट्स मूव. सो द नेक्स्ट पार्ट दैट कम्स टू यू. हाँ, अब देखो बच्चों, जो नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है ना, वो आ रहा है आपकी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल. ठीक है, वो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं आ रहा, सॉरी. तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश हो रहा है वो ये है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन. सो यहाँ पे क्या करना है, सबको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इन मिक्स फ्रैक्शन, व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली राइट 5.6. वी विल सिंपली राइट दिस 5.6. कैसे लिखेंगे इसको, इस 5.6 को हम लोग 56/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. मैंने बताया था नंबर डेसिमल हटा के एज इट इज़ नंबर लिखेंगे, 56 हो जाएगा. और उसके बाद 1 लगा के डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उतने जीरोज़ लगा देंगे. तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है ना. डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 56/10 कर देंगे. यहाँ तक क्लियर हो गया आई होप. फिर 56/10 को देखो ध्यान से, यहाँ पे 56/10 को डिवाइड करना है. सो 56/10 को डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया कि 2 से डिवाइड किया, तो 2 2 4 एंड 2 8 16 टाइम्स में 56 डिवाइड हो जाएगा. सिमिलरली 2 5 10 जो 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा. देन जो हमारा फ्रैक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 28/5. अच्छा बच्चों ध्यान दोगे कि यहाँ पे जो 28/5 है वो क्या है,
बच्चों दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एंड सिंस दिट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सो वी विल डू द डिवीजन प्रोसेस लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पे जब हमने डिवाइड किया तो आपको ये पता चला कि रिमाइंडर आ रहा है 3, क्लियर, डिवाइज़र आ रहा है 5 एंड क्वोशंट क्या है, क्वोशंट भी हमारा 5 ही है। कैसे डिवाइड हो, 5 5 25 टाइम्स में चला गया, रिमाइंडर आ गया 3, क्लियर। तो प्रोसेस वही है, 5 होल 3/5, 5 हमारा क्वोशंट है, 3 हमारा रिमाइंडर है और 5 डिवाइज़र है, ठीक, क्लियर हो रहा है। 5 होल 3/5 हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट जो है वो है 12.25 जो कि मैंने आपको एज अ होमवर्क ड्रॉप किया है, उसको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सो आई विल एक्सप्लेन इट। डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, इट्स अ बिट कैलकुलेटिव, ठीक है। सो लेट्स गो। 6.004, द प्रोसेस इज सेम, डेसिमल हटाओ, पूरा नंबर लिखो, 6004 मीन्स 6004। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में एक 1 लगाओगे और डेसिमल के बाद यहाँ पे ध्यान दोगे कि कितने डिजिट्स हैं। ध्यान देना, डेसिमल में कितने डिजिट्स हैं, आप कहोगे सर 3 डिजिट्स हैं। क्या क्या है, 004। तो क्योंकि 3 डिजिट्स है इसी वजह से हमने यहाँ पे 3 जीरोस लगा दिए, क्लियर। सो यहाँ पे जो फ्रैक्शन बना वो बना 6004/1000, क्लियर। अब 6004/1000 को हम लोग डिवाइड करेंगे। जब 6004/1000 को हम लोग डिवाइड करेंगे सो वील गेट, डिवाइड कैसे किया जाए, डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 0 एंड 4 1 ज़ा 4, ये 1501 टाइम्स में चला जाएगा। नेक्स्ट आएगा 1000, 1000 का जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 250 आएगा। सो फाइनली वी हैव रिटन द कंप्लीट फ्रैक्शन एज 1401/250, क्लियर, सॉरी 1501/250, क्लियर, मीन्स 1501/250 हमारा फ्रैक्शन है। लेकिन बच्चों हम लोगों को यहाँ पे रुकना नहीं है, हम लोगों को इसको फिर कन्वर्ट करना है किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यस, हम लोगों को कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो व्हाट वी डिड कि 1501 को डिवाइड करना है हम लोगों को 250 से, तो सिंपली ये 6 टाइम्स में जाएगा और 6 टाइम्स में जाने के बाद रिमाइंडर क्या दे देगा, 1 दे देगा, क्लियर। क्योंकि 256 होता है 1500 और रिमाइंडर आ गया 1। तो प्रोसेस हमारा वही है कि 6.004 को जब लोग इस मिक्स में लिखेंगे तो 6 होल, ध्यान देना, 6 होल 1/250, बोलना सीखो मेरे साथ साथ, 6 होल 1/250। 1 मोर टाइम, 6 होल 1/250। चलो वेरी गुड। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, वो है 4.625। इट इज़ देयर फॉर यू एज अ होमवर्क, ठीक है। बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसको लिखना कैसे होगा। आप डेसिमल हटाओगे और आप इसको लिखोगे क्या, 4625, क्लियर। और एक डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, 1 लगाओगे और देखो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, 3 डिजिट्स हैं। सो यू विल राइट 3 zeros, ठीक। सो बच्चों मैंने इतना काम तो आपका कर ही दिया, अब आप इसको घर पे डिवाइड करके प्रॉपर सॉल्व करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। क्लियर हो रहा है बच्चों, चलो ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे एंड मीट यू लेटर। वन मोर थिंग, कीप स्टडिंग बच्चों, पढ़ते रहो और होमवर्क कंप्लीट करके स्कूल में आके कॉपीज अपनी जो है चेकअप कराते रहो, ठीक है। चलो थैंक यू।